हेलो हेलो। वेलकम टू पथ एजुकेशन सेंटर। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा से पहले कहना चाहेंगे कि जब टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। क्या कहते हैं? जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आइए जानते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है हमारी? विद्युत धारा को धारा के नाम से ही विद्युत धारा जैसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा। सर्वप्रथम हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि विद्युत धारा है क्या। ठीक है, विद्युत धारा है क्या, तो इसे फिर प्रदर्शित किससे करते हैं, उसका मात्रक क्या है। ठीक है, वह सब चीज़ें हमारे क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसके फार्मूला से हो जाएगी इसकी परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी आवेश, सीधे लिख देंगे आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर मतलब क्यू, टी। ठीक है, दर जहाँ होगी वहाँ पर क्या होगा? हमेशा टी। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कैसे आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं? देखो, विद्युत धारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी राशि है, एक अदिश, ध्यान रखना, अदिश राशि है। ठीक है, ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और ये राशि कैसी है हमारी? अदिश। ठीक, और कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और कैसा मार्ग चुनती है यह बंद परिपथ में, बंद परिपथ में प्रभावित होती है, यानी बहती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। ठीक है, और किधर बहेगी? जो तरंग विरोध क्या होएगो? कम होएगो। तो यानी कि मतलब है यह निम्न प्रतिरोध का, किसका? निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। देखो, इस वाली लाइन को बहुत ध्यान रखना, निम्न प्रतिरोध को। ठीक है, निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। निम्न प्रतिरोध का मतलब है, प्रतिरोध अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब होता है जो विद्युत का क्या करे? विरोध करे, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। यानी कि निम्न प्रतिरोध का मतलब है जहाँ पर हमारा कम विरोध हो बिजली को। विद्युत धारा का हुआ कम विरोध होगा, उधर को बह जाएगी। ठीक है,
जैसे भी क्या लिखना कि अर्थिंग के वायर में अर्थिंग को अगर क्वेश्चन अगर कह दे कि अर्थिंग किस वायर की बनाएंगे तो सीधी सी बात है, अर्थिंग को हम किसके लिए बनाते हैं, हम विद्युत झटकन से बचने के लिए, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तो उसको बहुत सारे कंपोनेंट की हम क्षति ना हो इसलिए अर्थिंग को प्रयोग करते हैं। और अर्थिंग को प्रयोग करेंगे तो किस तब वायर को करेंगे, उस वायर को करेंगे जिसमें विद्युत धारा का हो आराम से चली जाए। तो एल्युमिनियम को ना करेंगे वहाँ पर, किसको करेंगे, कॉपर को करेंगे। किसको करेंगे, कॉपर को। क्यों, क्योंकि कॉपर का है कम विरोध कर है, विद्युत धारा का अच्छा क्या है, चालक है एल्युमिनियम की तुलना में, ठीक है। तो यह वहाँ पर अर्थिंग के लिए क्या लगा देंगे, कॉपर को वायर, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसमें कॉपर में क्या होगा, निम्न प्रतिरोध होगा, आराम से विद्युत धारा फट से उधर को चले जाएगी, ठीक है। तो यही है, ये निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। और कैसे, बंद परिपथ में प्रभावित होती है हमेशा, खुले परिपथ में कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती। परिपथ का मतलब होता है एक सर्किट, ठीक है, हमेशा कैसे में चलेगी, बंद परिपथ में चलेगी ये, ठीक। और उसके बाद कही जाएगा ये निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है, ये बंद परिपथ में प्रभावित होती है। यह एक आदेश राशि है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। प्रदर्शित करना होगी, बहुत ध्यान रखेंगे। अब है हमारे पास इसका मात्रक जो है, अभी फार्मूला देखेंगे, आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। इसको क्या होता है, फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी। अगर कहीं आवेश है और टाइम है हमारे पास दो, तो हम क्या निकाल देंगे, वहाँ विद्युत धारा निकाल देंगे, ठीक है। जो हमारे न्यूमेरिकल में आगे ध्यान रखने हैं हमें, ठीक है, न्यूमेरिकल में आगे काम करेंगे। तो आई बराबर क्यू अपान टी का मतलब यह, क्यू का मतलब क्या है, कूलाम, क्यू का मतलब क्या है, कूलाम, और बटे का है टाइम फॉर सेकेंड, ठीक है। तो कूलाम बटे सेकेंड मात्रा की जाएगा, या इसको एसआई मात्रा का होगा, एसआई मात्रा क्या है, एसआई मात्रा की अगर बात करें तो वो कही जाएगा हमारा एम्पियर, क्या होगा, एम्पियर, क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर, यानी एम्पियर को किससे कह सकते हैं, केवल ए। अब इस मात्राकन को हम कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी होते हैं तो हमारे किस में होता है, मात्राकन के फॉर्म में होता है। कभी भी वो लिख सकता है कि धारा उरा ना लिख कर सीधे क्या लिखा, वो एम्पियर की 10 एम्पियर 20 एम्पियर, जैसे उसने एग्जाम में लिख दो कि 200 ए की धारा प्रभावित होती है, या कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो हम ए से समझ जाएंगे कहा है, एम्पियर का है, मतलब ए से कहा समझेंगे कि आई को मान है जो इतना 200 है ना। कहीं पर वोल्ट है 50 वोल्ट है, तो हम क्या समझेंगे, वोल्ट का है मतलब बी को मान है विभव, यानी बी बराबर का है 50 है, ठीक है। और कहीं पर लिख दो 50 वाट, तो जो कहा है फिर हमारी शक्ति है, पावर है, ठीक है। तो पी है जो किससे पहचानना है, हम मात्रक से, इसलिए मात्रक को ज्ञान पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे एम्पियर फॉर मतलब धारा, वाट पी, वाट का या पी को मान यानी कि पावर, शक्ति, क्षमता, और वाट वोल्ट है तो वो कहा है हमारा बी, ठीक है। जैसे ओम प्रतिरोध को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर ओम होगा तो वो किसको ही जाएगा, हमारा प्रतिरोध ही जाएगा। अगर हमारे पास अगर फैराडे होगा तो कैसे जाए, हमारे पास कैपेसिटी जाएगी, धारिता ही जाएगी, ठीक है। किससे पहचानेंगे हम, मात्रकन से। न्यूमेरिकल हमेशा अगर करने हैं अगर स्ट्रॉन्ग, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमेशा हमें सब चीज़न के मात्रकन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इन्हें किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हो। 2-3 चीज़ें अगर कंप्लीट हैं तो समझ लो इलेक्ट्रिकल बहुत मजबूत है, ठीक है। का एक तो मात्रक और किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यूमेरिकल को काम खत्म। तीसरी चीज़, अगर हमें फार्मूला पता हो और इक्वेशन हमारे लिए निकाल लो आना हो, मतलब सॉल्यूशन करना आता हो, तो न्यूमेरिकल हमारे पास सरल पड़ जाता है। एक चीज़ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने को तरीका क्या है, मैथमेटिक्स फार्मूला। अगर बराबर से गुणा की अगर चीज़ अगर इधर लगा रहे हैं तो भाग में आ जाती है, भागबारी हमेशा गुणा में, हमेशा दो बात याद रखो, गुणा वाली भाग में बदलेगी, भाग वाली गुणा में, और प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, बस। उसके बाद एक लाइन अगर बढ़ रही है बढ़ा लो, क्या दिक्कत आ रही है, शॉर्ट करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, ठीक। तो यही है हमारे पास आई बराबर क्यू अपान टी, कूलम बटे सेकेंड, और ऐसा ही मात्रक कही जाए हमारो एम्पियर ही जाए, ठीक है। ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अब इसी के अभी टॉपिक और हैं, अभी इसके टॉपिक और क्या हैं देखो। एक तो बंद परिपथ में चलता है, लेकिन चलेगा कितना, धन से ऋण की तरफ या ऋण से धन की तरफ, किधर से किधर प्रभावित होगा जो हमारे प्लस से धन माइनस की ओर। विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव, धारा का प्रभाव
विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? पॉजिटिव धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ से ऋणात्मक की ओर होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक है, ठीक है, जो कहा है बंद परिपथ है, ठीक, बंद परिपथ है हमारे पास, जो कहा है हमारे पास पॉजिटिव से रो है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर कहा है हमारे पास निगेटिव से रो है। तो विद्युत धारा कहाँ चलेगी? अंदर चलेगी। क्योंकि कैसे चलेगी? बंद परिपथ में, कितना है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगी विद्युत धारा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कैसे जा रही है? बंद परिपथ में। अब दूसरी चीज़ कही जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक का होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जाए के विपरीत चलता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का होता है विद्युत धारा के विपरीत चलता है। वो कितना चलता है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ठीक है। और उसको जो जरूरी ना है कि बंद परिपथ होए और खुले परिपथ होए, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा कैसे होगा? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण सिरे से, ऋण सिरे से किधर होता है? धन सिरे, धन सिरे की ओर होता है, ठीक है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण सिरे से कहाँ होगा? ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, ठीक है। ऋण से कितना हो जाएगा हमारा? धन की तरफ हो। और जब हमारा कहाँ जाएगा? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, ठीक है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, धन की ओर। और जिसका वेग यानी कि चाल जो होती है, यानी कि इसका वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी चाल होती है प्रकाश की। तो विद्युत धारा की चाल की कितनी हो जाएगी? इतनी ही जाएगी, ठीक है, ठीक। देखा ही को हमारा वेग ही को, विद्युत धारा को, धारा का वेग, धारा का वेग ही को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी रफ्तार से विद्युत धारा क्या करेगी? फ्लो होती है। अब ये कैसी राशि है? सदिश, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश। अब सदिश राशि विद्युत धारा में कौन कौन है? यहाँ पर लिख लेंगे एक जगह, ठीक है। सदिश कौन कौन सी होंगी? देखो, जितनी भी क्षेत्र वाली हैं, जितनी भी क्षेत्र से संबंधित हैं या नाम से क्षेत्र से आती हैं, वह सभी कैसी हैं? सदिश राशि। वह कैसी हैं सब? सदिश। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी की? सदिश ही गई, ठीक है। दूसरों का है धारा घनत्व, और उसके बाद यहीं पर क्षेत्र संबंधित का होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। कौन सी जागो? चुंबकीय क्षेत्र। जितने भी क्षेत्र लगे हुए चीज़ें हैं, ठीक है, क्षेत्र लगी भी और भी को बहुत सारी हैं जिनमें क्षेत्र लगा हुआ है, ठीक है, वे सब कही जाएंगी हमारी सदिश। बाकी कुछ विद्युत धारा कही जाएगी अदिश, ठीक है। धारा घनत्व, मतलब धारा अगर केवल धारा है, केवल विद्युत धारा है तो अदिश है। बाकी आगे अगर किसी चीज़ को अगर धारा के आगे कुछ ना कुछ अगर शब्द लगो आगे तो वो कहा है हमारो अदिश। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र से संबंधित समझ लेंगे, विद्युत धारा घनत्व ऐसे ही जाए हमारो सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश। ये सब चीज़ें कही जाएंगी हमारी सदिश, ठीक है, ठीक। बाकी को कहा है हमारो अदिश, यही को हमारो विद्युत धारा संबंधित, ठीक है। विद्युत धारा को फार्मूला I = Q/T, ठीक। अब क्या है हमारे पास? ओम का नियम। हमारे पास ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या कहेंगे? यदि सभी स्थितियां
स्थितियाँ क्या रहें, नियत रहें। नियत का मतलब क्या है, फिक्स रहें, ठीक है, फिक्स नियत रहें, तब उसमें प्रभावित का वोल्टेज या धारा, प्रभावित धारा वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। जैसे आई समानुपाती कही जाए हमारो, बी समानुपाती कही जाएगो आई, बी समानुपाती आई जाएगो, ठीक है, बी समानुपाती आई। वोल्टेज समानुपाती कही जाता है धारा। ओम को नियम कहता है इस बात को कि अगर सारी स्थितियाँ कहाँ है हमारी नियत यानी फिक्स हैं, ठीक है, सारी स्थितियाँ कहाँ है फिक्स हैं, तो विद्युत धारा वोल्टेज के कही जा सकती सी जाती है, समानुपाती हो जाती है, ठीक है, यानी बी समानुपाती आई, बी समानुपाती कही जाती है आई, ठीक, आई, या फिर कह सकते हैं बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, ठीक है, बी बराबर का यह हमारा आई आर। इस फार्मूला को बहुत याद रखना, वोल्टेज बराबर अगर धारा इनटू रेजिस्टेंस गुणा कही जाता है हमारा वोल्टेज के, ठीक है, ये का हमारा ओम्स लॉ है, का है हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। जहाँ आर का है, जहाँ आर एक नियतांक है, यहाँ के पर आर एक नियतांक है, तो आर बराबर अगर करेंगे, आर बराबर तो कही जाए हमारो, आर बराबर करेंगे मतलब आर इतनी रन देंगे तो आई तक गुणा में कहाँ पहुँच जाएगी, बटे में, यानी बी बटे कही जाएगी आई, क्योंकि गुणा वाली चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में। आर बराबर बी बटे आई, यानी कि आर को मात्रक अगर निकालेंगे तो कही जाएगो आर का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक कही जाए, यहाँ पर कही जाए हमारो वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है, वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे का है हमारो एम्पियर है ना। या जाके लगा बोलते हैं हम ओम, क्या कहेंगे ओम, चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है, चिन्ह कैसे हुआ है, चिन्ह को हमें ध्यान रखेंगे ओम, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल जो होंगे वो सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल हमारे चिन्ह हुए, वो केवल का होगा 40 ओम 10 ओम, तो हमें समझ लेनी है ओम से कि हमारा जो कहा है आर को माना है, ठीक है, किसको माना है, आर को माना है, और आर एक कहा है हमारा नियतांक है, ठीक है। अब आर कैसे करके फिल होगा, देखो जो ही को हमारा आर को मात्रक यानी कि आर का प्रतिरोध का मात्रक, किसको मात्रक ही को प्रतिरोध को, अभी प्रतिरोध पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, फिर यहाँ तो अभी समझ लेना है केवल आर बराबर बी बटे आई, वोल्टेज बटे एम्पियर या ओम। अब मेनली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट का है कि पूछा है ओम का नियम किस किस परिपथ में किस किस कंपोनेंट पे लागू होता है, ठीक है, या किस किस प्रकार की धारण पे लागू होता है, कि एसी पे लागू होएगो या ना होएगो, डीसी पे लागू होएगो या ना होएगो। तो क्या करेंगे, ओम का नियम ये लिखेंगे, ओम का नियम एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है, ठीक है। ऐसे टॉपिक वाइज और क्या कहते हैं पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो हमारा कही जाए वो अधिकतर क्लियर ही जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि दोनों पर लागू ही एसी व डीसी पर। अब होएगो अब क्वेश्चन में एग्जाम कैसे तरह से पूछ सकता है, देखो कैसे पूछेगा, कहेगा ओम का नियम निम्न में से लागू होता है एसी पर, डीसी पर या एसी डीसी दोनों पर। तो किस पर, एसी व डीसी दोनों पर, एसी करंट को पर भी फ्लो होगा और डीसी करंट पर भी फ्लो होगा, ठीक है, दोनों पर फ्लो होगा। उसके बाद प्रतिरोध आर का मात्रा कही जाएगा हमारा वोल्ट बटे एम्पियर, यह क्या होता है हमारा ओम, ठीक है। ये पूछा है एक ओम बराबर क्या लिख सकता है, वोल्ट बटे एम्पियर। हमें सभी चीज़ों के लगा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है। आर बराबर वी बटे आई फार्मूला है, ठीक है, जैसे उसमें है, ठीक। अब इसमें हो उसे क्लियर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ओम का नियम रेखीय, जो रेखीय वस्तु हैं, रेखीय एवं द्विदिशात्मक का मतलब होगा दो दिशा,
दोनों दिशा में जहाँ जो भी कंपोनेंट, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो जैसे ट्रांजिस्टर है हमारे पास, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, दोनों दिशा में क्या करता है, कार्य करता है, करंट को इधर भी भेजता है और दोनों दिशा में कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो दो दिशात्मक हैं, ठीक है। और बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो केवल एक रेखिक को मतलब को एक ही दिशा में, ठीक है, एक दिशा में। ओम को नियम एक दिशा में भी भेजेंगे और दो दिशात्मक भी भेजेंगे, ठीक है। परिपथ में कार्य करता है, द्विदिशात्मक परिपथ में कार्य करता है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, रेखिक एवं द्विदिशात्मक, रैखिक और द्विदिशात्मक परिपथ में कार्य करता है, ठीक है। अब क्या है, रैखिक और देखो दिशात्मक कैसे जाएंगे, देखो ये किस किस पे कंपोनेंट कार्य करेंगे, ये क्या है, प्रेरक है ना, प्रेरक तत्व, और किस पे, संधारित्र, संधारित्र जिसे कहते हैं कैपेसिटर, क्या कहते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। और कहीं जाए प्रतिरोध, प्रतिरोध पर भी लागू होता है, लागू होता है। और किस पर लागू होगा, जो डीसी दोनों पर वह वो, ये प्रतिरेख, संधारित्र, कैपेसिटर प्रतिरोध पर लागू होता है। अब क्या होता है हमारे पास, जो ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ जो कहते हैं ओम को ग्राफ, ठीक है, कभी कभी ग्राफ एग्जाम में आता है, ठीक है। तीन चीज़ें हैं हमारे पास, क्या है, बी बराबर क्या है हमारे पास, आई आर है, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज कहाँ होगा, हमारे पास यहाँ होगा, ठीक। और आई कहाँ होगी हमारे पास, इधर फ्लो होगी, ठीक है। और आर कहाँ जाए हमारे पास, यहाँ जाएगा, ठीक। जब बी बराबर आई आर से होता है, जी कैसे होता है, बी बराबर आई के नियम का ग्राफ, ठीक है, यही हमारे पास, ठीक। ओम के नियम का ग्राफ, बी बराबर आई आर से, ठीक है। हमने सारे कंपोनेंट के लिए ओम के नियम हमने सब क्लियर करो। ओम के नियम कहाँ कहाँ किस किस कंपोनेंट पर लागू होता है, कैसे वोल्टेज और धारा के समानुपाती होता है। तो बी बराबर आई आर कैसे करके होता है, समानुपाती के बाद आर वहाँ पर का हो, एक नियतांक हो, ठीक है। आर का है नियतांक, यानी कि क्या है, प्रतिरोध। आर बराबर का ही है हमारो बी बटे आई हो, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध की मात्रा एक तो ओम भी जाएगा और ओम के बदले का ही जाए वोल्ट बटे एम्पियर भी जाए, ठीक है। वोल्ट बटे एम्पियर भी लगा सकते हैं। और प्रतिरोध को किससे बेस करेंगे, आर से, ठीक है। और प्रतिरोध ओम को नियम किस किस पर लागू होता है हमारो, रेखिक एवं द्विदिशात्मक परिपथ में, ध्यान रखनी है हमें, रैखिक के जो भी कंपोनेंट है उन पे, और जो दो दिशा में विद्युत धारा को प्रवाह करना है उन पर क्या कर रहे हैं, उन पर क्या कहलाएंगे, हमारे ओम का नियम का पालन करते हैं। और ये प्रेरक तत्व, संधारित्र, और संधारित्र मतलब कैपेसिटर, और प्रतिरोध पर भी लागू होता है, ओम नियम लागू होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रतिरोध। अब हम प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक तत्व तीनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, वह पदार्थ है, पदार्थ जो क्या करेगा, जो विद्युत धारा का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। प्रतिरोध इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रा कही जाए, आर बराबर कही जाए बी बटे आई, ठीक। मात्रक फार्मूला है आर बराबर बी बटे आई, ठीक है। तो मात्रक कही जाए वोल्ट बटे एम्पियर,
एम्पियर, ठीक है, या कही जाए हमारो ओम, ठीक है, चिन्ह जो है ओम को, ठीक। ये हमारा क्या है, वह पदार्थ ऐसो कंपोनेंट और सिंबल, हाँ इसको सिंबल को बहुत ध्यान रखने, सिंबल कैसे उस तरह से होता है, देखो इस तरह से होता है, ठीक। ये क्या हमारे सिंबल है, ठीक। एक प्रकार सिंबल इस तरह सा भी होता है, जो ये भी क्या हमारे पास प्रतिरोध है, ठीक है। और ये भी क्या है हमारे पास प्रतिरोध, ठीक है। वेरिएबल प्रतिरोध है, सामान्य प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध के चिन्ह में अगर इसमें क्या लगा दें, एक तार लगा दें बारीक सो, जो प्रतिरोध है हमारे पास, ठीक है। प्रतिरोध में अगर बारीक सा अगर तार लगा दें तो क्या बन जाए हमारे पास, फ्यूज, क्या बन जाए वो फ्यूज, ठीक है। फ्यूज बनाने के लिए भी ध्यान रखना ऐसी ही चिन्ह होगा, ठीक, ऐसा ही चिन्ह होगा। अगर इसमें बीच में अगर हल्का सा वायर है तो वो क्या है हमारे पास फ्यूज है, वायर को हटा दें तो क्या है केवल प्रतिरोध, वायर को हटा दें तो क्या है केवल प्रतिरोध, ठीक है। तो वह पदार्थ जो विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, आर बराबर वी बटे आई, वोल्टेज बटे एम्पियर या ओम। सिंबल सिंबल सिंबल, ठीक है। अब ओम को नियम को प्रभावित कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, देखो तापमान भी प्रभावित करता जाए, ठीक है। देखो तापमान, चालक पदार्थ, देखो एक चालक है, एक अर्धचालक है और एक क्या है हमारा कुशल। तीनों चीज इनमें देखो ध्यान रखना हमेशा, चालक में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध अलग व्यवहार करेगा और अर्धचालक में प्रतिरोध अलग व्यवहार करेगा और कुचालक में प्रतिरोध अलग व्यवहार करेगा। तीनों कंपोनेंट में प्रतिरोध क्या करेगा, अलग अलग व्यवहार करेगा। कैसे करेगा, देखो चालक में प्रतिरोध के प्रभाव ठीक। कैसे प्रभाव में, देखो चालक में प्रतिरोध के प्रभाव, तो आर बराबर याद रखेंगे रो और एल बाई ए, आर बराबर रो और एल बाई ए। यहाँ से हमारे सारे के सारे कही जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। कैसे, देखो एल बराबर क्या है हमारा, एल बराबर क्या है हमारे पास लंबाई है, ठीक है। और ए बराबर क्या है हमारे पास क्षेत्रफल, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल। और दूसरी चीज़ है तो क्षेत्रफल, लेकिन अपने काम के लिए, ठीक है। क्या समझ सकते हैं हम, या व्यास, ठीक, या क्या समझ सकते हैं व्यास। कह देगा व्यास के बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो समांतर बहुत चलेगी, जैसे कोई चीज़ अगर बटे में है तो वो क्या जाएगी उसके व्युत्क्रमानुपाती, और जो चीज़ समानुपाती में है, ठीक है, यानी कि आर समानुपाती तो कही जाएगा एल ही जाएगा, ठीक है यहाँ पर। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती कही जाएगा, जो बट्टे वाली चीज़ होती है वो कहाँ चली जाती है व्युत्क्रमानुपाती में, तो आर व्युत्क्रमानुपाती का ही कर सकते हैं 1/a, समझे। यानी कि एक फार्मूला हम केवल इतना याद रखेंगे, जो इतने हमारे सब चीज़ याद करने की आवश्यकता ना है, केवल हमें इतना याद है बस। यहाँ से समझ जाएंगे अगर अगर हमें बढ़ाने हैं तो एरिया को करने पड़ेगा, घटाने पड़ेगा, और लंबाई को क्या करने पड़ेगा, बढ़ाने पड़ेगा। अगर लंबाई के फैक्ट में अगर पूछेगा तो क्या करेंगे कि आर अगर बढ़ाने हैं हमें तो लंबाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे, प्रतिरोध का होगा बढ़ जाए वो। जहाँ पर हमें इतनों से वायर लगाने हैं वहाँ पर कम प्रतिरोध, जहाँ पर क्या करेंगे अगर हमें छोटो से वायर लगा दो हमने बहुत बारीक सो, तो वहाँ कहाँ है कम प्रतिरोध है। बहुत मोटो और बहुत बड़ो वायर लगा दो, मान लीजिए वायर लगा दो हमने कम से कम, ठीक है, तो जहाँ प्रतिरोध का होगा ज़्यादा होगा, है ना। अब व्यास के अकॉर्डिंग भी चलेगा, क्षेत्रफल या व्यास के कहा होगा, क्षेत्रफल या व्यास के घटने बढ़ने पर अगर क्षेत्रफल अगर घटा दें तो प्रतिरोध कहीं जाएगा कम। क्षेत्रफल को मतलब है ज्वारो एरिया, जो एरिया इस टाइम कहाँ है अधिक है, अगर ज्वारो एरिया का कर दें हम कम कर दें यहाँ कर दें, ठीक है, तो प्रतिरोध कौन लिख रहे वो अधिक। एक रास्ता है जिसमें क्या कहते हैं बहुत सारे लोग निकल रहे हैं एक साथ, एक कोई पतली सी गली में निकालना तो वहाँ पर विरोध का होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। और कोई बहुत बड़े रास्ता में से अगर किसी चीज़ को अगर निकालें तो वहाँ पर आराम से निकल जाएंगे, ठीक है।
तो धुआं में विरोध क्या होगा, कम। और लंबाई अगर बढ़ा देंगे, तो भी कौन लिख रहा है वो, लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध का ही जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आई दिमाग में खूब। R बराबर रो एल वाई। अब यहीं पर इक्वेशन बना लेंगे, जाए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम इन्हीं को समीकरण 1/2 से हल करेंगे बस, 1/2 से। लेकिन मेनली काम को क्या है, जे वाला फार्मूला। ठीक है, R बराबर रो एल वाई ए, क्षेत्रफल और व्यास। क्योंकि कहेगो एग्जाम में क्षेत्रफल से एरिया से तो छोटे मोटे एग्जाम में पूछेगा। अगर अंदर से अगर कुछ सवाल अगर पूछना चाह रहा है वो, तो क्या पूछेगा, व्यास, कि व्यास के बढ़ने या घटने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यास का मतलब होता है हमारा एरिया एक प्रकार को। ठीक है, तो व्यास अगर घट रहा है कहीं पर, व्यास अगर कम हो रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर व्यास अगर बढ़ने लगा तो प्रतिरोध कम। ठीक है, तो अब R बराबर, इसके बाद इक्वेशन का आ जाएगी हमारे निकल का, R बराबर रो एल वाई ए, जहाँ रो एक का है नियतांक है, जहाँ रो एक क्या है, नियतांक है, जिसे कहते हैं हम प्रतिरोधकता। जिसे क्या कहते हैं हम, प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, रो बराबर लिखेंगे क्या है, रो बराबर प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है। ठीक है, रो क्या है हमारे पास, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता को अगर हमें मात्रा निकालनी है, देखो प्रतिरोधकता को अगर मात्रा अगर हमें निकालने हैं तो क्या करेंगे, ए कहाँ है हमारे भाग में, ए तक पहुँचा देंगे गुणा में। और रो को मात्रा निकालनी है, यानी कि रो बराबर करनी है। रो बराबर अगर करने हैं तो क्या करेंगे, रो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, ए और आर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर और गुणा में। जैसे आर इंटू ए, और बटे में कहीं जाएगा हमारे एल कहाँ है, यहाँ गुणा में है। तो रो के जब इधर आएगा, इधर, तो गुणा वाली चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, भाग में। तो प्रतिरोधकता का मात्रा निकालना है हम। देखो प्रतिरोधकता का मात्रा कैसे करके निकालेंगे, तो आर फॉर रेजिस्टेंस यानी कि ओम इंटू एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या ही जाएगा वो, मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि मीटर इंटू मीटर है, तो कही जाए हमारा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे केवल लंबाई यानी कि मीटर। ठीक है, तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचाएगा हमारे पास, ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम मीटर। क्या हो जाएगा हमारा मात्रा, ओम मीटर। किसको मात्रा किया जाएगा, प्रतिरोधकता का। ठीक है, प्रतिरोधकता का। ठीक है, किसको मात्रा किया जाएगा हमारो, प्रतिरोधकता को। अब ये तो ये लंबाई के बढ़ने पर, अब इसकी थ्योरिकल क्या है, देखो थ्योरी क्या है। ठीक है, ये तो हमारे पास ही कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखनी है। ठीक, टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। टेम्परेचर किसी तापमान अगर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने का मतलब है ऐसे करके है, जैसे मान ली किसी कोई लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है वहाँ। ठीक है, तो वहाँ पर गर्माहट बढ़ रही है, तो उतना ही अधिक कौन लिख रहा है, विरोध होने लिख रहा है वो। ठीक, तो इससे हम अपने ध्यान रख सकते हैं, कहेंगे लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है तथा क्षेत्रफल के बढ़ने से क्यों, आर बराबर का है रो एल बाई ए है। क्षेत्रफल अब का ही रो बढ़ने, क्षेत्रफल का करना है, बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध कहीं जाए, घट जाए। तो क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। ठीक है, और तापमान पर प्रभाव क्या होगा, तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोध चालक का, ये ध्यान रखनी है, चालक का। ये सब कंडीशन किसके लिए अप्लाई हो रही है, चालक के लिए। ठीक है, तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। ठीक, लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, और तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तथा घटने से
घटता है, यानी कि एक प्रकार का चल रहा है, समान कार्य कर रहे हो यानी समानुपाती है। लिख सकते हैं जब ऐसी घटना हो रही है इसको मतलब समान घटना ही रही है, यानी घटना कह रही है आर समानुपाती कह रही है टी के, टेम्परेचर के भी कह रही है समानुपाती, आर समानुपाती कहाँ है यहाँ टी। क्यों समानुपाती कर सकते हैं, समानुपाती वहाँ कर सकते हैं जो चीज़ समान बड़ा है और समान मात्रा में घटा है, उसको मतलब होता है समान। ठीक है, यही है हमारे पास प्रतिरोधकता, प्रतिरोध से संबंधित। ठीक है, अब है क्या प्रतिरोध आकार पर, प्रतिरोध का आकार, हाँ जो प्रतिरोध की लंबाई या चौड़ाई होगी वो प्रतिरोध का आकार जो है, आकार शक्ति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। ठीक है, प्रतिरोध पर नहीं। कितनी, अब इसमें है क्या, देखो प्रतिरोध का आकार, जो प्रतिरोध के जितने प्रतिरोध के आकार से मतलब है, जैसे मान ली हमने यहाँ पर 5 ओम या 10 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, उसके आकार से ना पहचाना जाएगा वो प्रतिरोध, किससे पहचाना जाएगा, उस शक्ति से कि वहाँ पर कितने वाट की इलेक्ट्रिक जो है फील्ड हो रही है। ठीक है, वहाँ पर प्रभावित हो रही है, उस चीज़ पर हमें क्या है, प्रतिरोध हमारा क्या है, निर्भर करेगा। ठीक है, प्रतिरोध पर कि कितने को विरोध है वहाँ क्या है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। ठीक है, ठीक, प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या निवर्ड का प्रतिरोध, प्रतिरोध के नाम में ही है कि बिजली का विरोध, विद्युत धारा का विरोध। उसके बाद हमने क्या पढ़ो कि आर बराबर क्या होता है, बी बटे आई। ठीक है, अलग अलग प्रभाव, लेकिन चालक पर यहाँ पर क्या हो, जो कंडीशन चालक पर अप्लाई है, अर्धचालक पर अलग प्रकार से व्यवहार करता है प्रतिरोध। ठीक है, चालक पर क्या करेगा, लंबाई के समानुपाती, लंबाई अगर किसी तार की अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे प्रतिरोध घट जाएगा, व्यास बढ़ा देंगे तो भी प्रतिरोध घट जाएगा, अगर तापमान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। यहाँ से 2-4 लाइनें हमेशा ही उठती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है टॉपिक, बहुत गहनता से पढ़ने को काम है। ठीक है, प्रेरक तत्व। ठीक है, इंडक्टेंस क्या बोलते हैं आए, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस सिंबल का है, देखो सिंबल होगा इसको हमारा इस तरह से देखो। ठीक है, ये हमारा इंडक्टेंस कुछ सिंबल है। ठीक, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य विद्युत धारा में, विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। किसको विरोध कर रहा है, देखो प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध कर रहा था वहाँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रेरक तत्व है। ये क्या करेगा, किसी कार्य में विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध। जब भी परिवर्तन का विरोध, देखो विरोध तो है, ये देख लेने किस चीज़ को विरोध है। अगर केवल विरोध है तो वहाँ पर ऑप्शन प्रतिरोध, लेकिन साथ में सब लगो परिवर्तन का विरोध, तो ऑप्शन का लगाएंगे प्रेरक तत्व, क्योंकि ये ध्यान रखना है इसका कार्य विद्युत धारा के परिवर्तन का क्या करता है, का विरोध करता है, विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करने का मतलब है विद्युत धारा के परिवर्तन को, अगर वो एसी में है तो एसी में ही रहने देता है ये, और डीसी में है तो डीसी में ही। ठीक है, मतलब परिवर्तन नहीं होने देगा किसी भी कंडीशन में प्रेरक तत्व। तो यही कारण है इसका कार्य विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध, रोक देगा भरपूर तरीका से, परिवर्तन ना होने देगा। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा हमारा प्रेरक तत्व, वह क्या कहलाता है, वह प्रेरक तत्व कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, प्रेरक तत्व कहलाता है। इसका मात्रा कही जाओ, इसका मात्रा क्या होता है, हेनरी, याद रखनी है। ठीक है, हेनरी, H
क्या होगा हमारो? हेनरी, जैसे क्या कहते हैं एच, यहीं पर लिखोगे 5H। क्या है इसका मतलब? यानी प्रेरक तत्व को मान है, ठीक है, इसका मान है प्रेरक तत्व। ये सब प्रदर्शित कहाँ से करेंगे? एल से। इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? प्रदर्शित एल से करते हैं, ठीक है। सिंबल है, इसका कार्य विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करना है। क्या कहलाएगा? प्रेरक तत्व कहलाएगा, उसका मात्रक हेनरी, एच है, इसे प्रदर्शित एल से करते हैं, ठीक है। इतने ही पॉइंट ध्यान रखेंगे जाके, ठीक। उसके बाद क्या हमारा कैपेसिटर, उसके बाद क्या धारिता को पढ़ेंगे, ठीक है। संधारित्र से क्या कहता है? कैपेसिटर। धारिता होती है कैपेसिटी, और जो क्या हमारे पास कैपेसिटर। सिंबल देखेंगे इसका, सिंबल कैसा है? देखो सिंबल कैसा हो जाएगा हमारे पास? क्या हमारे पास कैपेसिटर है, ये क्या है? कैपेसिटर। अगर प्लस और माइनस को चिन्ह अगर लगा दे तब वो क्या बन जाएगा? बैटरी। लेकिन ये क्या है हमारे पास? कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर तो है ही है, एक चिन्ह इस तरह से ही बना के दे देता कभी कभी। ये क्या है हमारे पास? ये कैपेसिटर नहीं है, ये क्या है हमारे पास? बैटरी। आवश्यकता ये नहीं है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो की टर्म में हो, इसका मतलब भी है ये बड़ा है यानी कि ये पॉजिटिव है, और ये छोटा है यानी कि ये नेगेटिव है। तो ये भी क्या हमारे पास? बैटरी है, कैपेसिटर नहीं, ठीक। कैपेसिटर क्या है? ये है, ये क्या है? बैटरी। और ये भी क्या है हमारे पास? बैटरी, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है हमारे पास? बैटरी। और ये क्या हमारे पास? कैपेसिटर, ठीक है। संधारित्र, अब इसका कार्य क्या है? मेनली ऊर्जा को क्या करता है? जो संचित करता है ऊर्जा को। और बैटरी भी क्या करती है? ऊर्जा को संचित ही करती है, ठीक है। बैटरी भी क्या कर रही है? मेनली ऊर्जा को संचित करती है। लेकिन कैपेसिटर को कहाँ क्या करता है? कैपेसिटर क्या करता है? ऊर्जा को एक आवेश के रूप में अपने अंदर क्या करता है? कैपेसिटर, यहाँ पर लिखेंगे कैपेसिटर ऊर्जा को क्या करता है? या आवेश, ऊर्जा या आवेश को, ऊर्जा भी लिख सकते हैं या आवेश। ये क्या होगा हमारे पास? आवेश मतलब जो कण जा रहे हैं विद्युत धारा के, उनको क्या करता है? अपने ऊपर एकत्रित करता है। ऊर्जा या आवेश को एकत्रित करता है। अब भाई बैटरी भी यही कार्य कर रही है। बैटरी भी क्या कार्य करती है? यही कार्य बैटरी भी करती है। बैटरी का भी क्या कार्य है? ऊर्जा या आवेश को अपने अंदर एकत्रित करती है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बता सकते हो डिफरेंस? ये तो डिफरेंस नहीं है। AC DC पे तो बैटरी भी कार्य कर देगी, समझ रहे हो। ये भी डिफरेंस, ये कैपेसिटर भी कार्य करता है AC DC पे, ये तो चलो करता ही है। लेकिन उसका डिफरेंस क्या है? कभी देखा पंखा या जिसको प्रयोग कहाँ करते हैं? पंखा में लगा देते हैं कैपेसिटर को, मोटर में लगा देते हैं कैपेसिटर। करत क्या है? कैपेसिटर ने जो ऊर्जा को क्षण भर में जो अपने अंदर एकत्रित करी, उसके लिए पल भर में ही जितनी भी ऊर्जा उसने अपने अंदर संग्रहित करी उस सेकंड में ही बाहर निकाल देता सारी की सारी एक साथ। और बैटरी क्या करती है? धीरे धीरे करंट को फ्लो करती है। बैटरी कभी देखिए एकदम जैसे तुम प्लग लगाओ बैटरी तो क्या कहता है? बैटरी के बल्ब जलो तो एकदम जलो और बुझो, ऐसा कभी भी ना हो। वो जब तक उसके में हल्के हल्के जलाता रहे वो फ्लो करता है। उसमें क्या है? करंट जो है, जो आवेश उसमें जो अंदर संरक्षित हुआ है वो धीरे धीरे फ्लो करा दी है। और कैपेसिटर क्या कराता है? जो अंदर इसने आवेश जो अपने अंदर संरक्षित रखा है वो एकदम क्या करा? एकदम फ्लो करा देता है। एकदम फ्लो कराएगा तो मोटर क्या होगी? जब शुरुआत में क्या करता है? मोटर को घुमाने के लिए कभी हाथ से घुमा, जैसे कभी पंखा को कैपेसिटर खराब ही हो तो क्या करता है? अपने डंडा से लो और पंखा के लिए झटका से घुमा दो तुमने, उसके बाद पंखा आराम से धीरे धीरे चलन निकलता है। इसको मतलब क्या है कि एक झटका की आवश्यकता है, और वो वहाँ से किस चीज़ से उपस्थित होता है? वो ऊर्जा या आवेश को एकत्रित जो कर वो एकदम फ्लो करा सके, ऐसो हमारे कंपोनेंट चाहिए। तो ऐसा कंपोनेंट क्या है हमारे पास? कैपेसिटर है। समझ में आई? जो क्या करता है? सेकंड में ही
सारे आवेश को बाहर धकेल देता है और पंखा क्या करता है, एकदम गति कर जाता है, समझे। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाता है, उसके बाद कैपेसिटर कोई कार्य ना हो। ठीक है, ठीक। तो कैपेसिटर और बैटरी में अगर कोई अगर अंतर पूछा है तो बता दोगे कि क्या अंतर है। भाई ये भी आवेश या ऊर्जा को एकत्रित कर रही है, यहाँ पर भी बात क्लियर है, वो भी एकत्रित कर रही है। फिर जहाँ मेनली डिफरेंस का है, मेनली डिफरेंस बस यही है, ठीक। उसके बाद क्या है, कैपेसिटर इसका मात्रा क्या है, इसका मात्रा क्या है, फैराडे का है, फैराडे, जैसे क्या कहेंगे एफ, ठीक है, या माइक्रो फैराड, या क्या होता है, माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड क्या है, एक वैज्ञानिक है, जैसे कहता है माइक्रो फैराड। कहीं पर भी इस तरह से अगर लिखोगे किसी कंपोनेंट पे तो वो क्या है, हमारे पास कैपेसिटर है। किसी कंपोनेंट पे अगर प्रतिरोध लिखो वो है, ओम को चिन्ह बनो वो तो क्या है, वो हमारे पास, ठीक है। और क्या करता है हमारे पास माइक्रो, जो बहुत सारे कार्य करते समझा रहे थे, ठीक है। कैपेसिटर को प्रयोग हम एक जैसे हम अगर करेंगे, अगर पावर सप्लाई अगर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कैपेसिटर कार्य का होता है, जो रेक्टिफायर है हमारे पास इन्वर्टर में जो प्रयोग होता है, वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्योर डीसी में कभी भी कन्वर्ट ना करता है रेक्टिफायर, ठीक। तो प्योर डीसी में बदलने के लिए कैपेसिटर को भी प्रयोग करता है वहाँ फिल्टर के रूप में। जो फिल्टर करेगा वो कौन करता है, कैपेसिटर करता है, ठीक है। तो ये संधारित्र को संधारित्र किस पर, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। संधारित्र क्या करेंगे, एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है लेकिन करेगा क्या, ये क्या करेगा, डीसी को क्या करेगा, डीसी को क्या करता है, रोकता है, तथा एसी को प्रभावित करता है, ठीक है। जी को हमारो संधारित्र के अलग अलग, ठीक है। संधारित्र अब है का, संधारित्र से प्रदर्शित किससे करेंगे हम, संधारित्र को सी से, जैसे कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अब सी बराबर फार्मूला का होता है, सी बराबर का होगा, सी बराबर क्यू अपान बी, ठीक तो है, सी बराबर क्यू अपान बी। देखो हर फार्मूला में तो मैं बता रहा हूँ, हर एक क्लास में जो बताई है कि एक ही इसको मात्रा क्या है। देखो मात्रा जब हम इसको मेनली याद रखेंगे तो कही जाए मात्रा कूलाम बटे, कही जाए कूलाम बटे वोल्ट, या क्या कहेंगे फैराडे, या फैराडे। उसके मैं हर बार बता रहा हूँ कि एक फैराडे बराबर, इस तरह से भी पूछता है एग्जाम में कि एक फैराडे बराबर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बहुत मेनली ध्यान रखो कि फैराडे बराबर जो होगा ये कूलाम बटे वोल्ट के, कूलाम बटे वोल्ट के। इसे हम कहाँ से याद रख सकते हैं, रट के ना, फार्मूला से, सी बराबर क्यू अपान बी। अगर हमें इस प्रकार के अगर टॉपिक अगर याद हैं तो एग्जाम में किसी भी प्रकार की लाइन टच अगर आएगी हमारी तो वो एकदम 100% क्लियर तरह से ऑप्शन लगेगा। कहाँ, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की आवश्यकता रहती है वहाँ पर एक एक शब्द, एक एक पॉइंट नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है वहाँ, ठीक। उस इम्पोर्टेंट नंबर को लेने के लिए हमें इस लाइन बाई लाइन बहुत ध्यान से समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जी को संधारित्र सी बराबर क्यू अपान बी, मात्रा कूलाम बटे वोल्ट या फैराडे, ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ कैपेसिटर को कहाँ कहाँ यूज है, कैसे कैसे करके यूज करते हैं वो हमने अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज तक हम यहीं पर रहने देंगे। प्रेरक हमने प्रतिरोध देखो, संधारित्र देखो और प्रेरक तत्व तीनों देख ले, ठीक है। देखो प्रतिरोध को एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रतिरोध को कार्य क्या है, विद्युत धारा का विरोध, और प्रेरक तत्व को कार्य क्या है, विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध, ठीक। कैपेसिटर का है ऊर्जा को संचित करे वो। अब इससे अगर बैटरी में अगर कोई डिफरेंस और संचित करे भी, जो ऊर्जा है उसने ऊर्जा संचित करी है अपने अंदर, उस ऊर्जा को एक साथ एकदम क्या करे, प्रभावित करा देगा, ठीक है। वही कही जाए हमारे कैपेसिटर, ठीक है। आई समझ में। तो आज की क्लास को अपने ही समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।